नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TLM क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अधिगम की श्रृंखला में एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत की। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जान लेते हैं एल्बर्ट बंडूरा के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानने की। नाम एल्बर्ट बंडूरा, निवासी कनाडा के थे, कनाडियन थे ये। प्रयोग किया गुड़िया यानी बेबी डॉल पर। सिद्धांत इन्होंने दिया 1977 में और पुस्तक इन्होंने लिखी सोशल लर्निंग थ्योरी। दोस्तों, एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में जानते हैं थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिकता से इन्होंने संबंधित सिद्धांत दिया। इसके अन्य नाम प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, नेक्स्ट मॉडलिंग थ्योरी और फैशन थ्योरी, इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि हम अभी बात कर चुके थे कि इन्होंने जो प्रयोग दिया था वो बेबी डॉल गुड़िया पर दिया था। इन्होंने प्रयोग किया उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। इन्होंने एक बच्चे को लिया और उसको 3 टाइप की मूवी दिखाई। पहली मूवी जिसमें सामाजिक मूल्यों को दर्शाया गया था, उस बच्चे को दिखाई गई। दूसरी मूवी जिसमें प्रेम प्रदर्शित किया गया था और तीसरी मूवी उस बच्चे को दिखाई गई जिसमें कुछ हिंसात्मक दृश्यों को दिखाया गया था। उस बच्चे ने जो पहली मूवी देखी तो उसने सामाजिकता से संबंधित मूल्यों को सीखा, और जब उससे दूसरी मूवी दिखाई गई उसने वहाँ से प्रेम करना सीखा। उसने उस गुड़िया को सहलाया। और जो तीसरी मूवी देखी थी जो कि हिंसात्मक मूवी थी, उसने उस गुड़िया की गर्दन को तोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ से एल्बर्ट बंडूरा साहब ने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जैसा व्यवहार देखते हैं उसी का अनुकरण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यहाँ पे परिवर्तन होगा, लिख लीजिएगा। और वैसा ही सीख जाते हैं। इसलिए माता पिता, शिक्षक, समाज को बच्चों के सामने अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। अब छोटे बच्चे होते तो उन्हें ये पता नहीं होता कि समाज से हमें क्या लेना है, क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए समाज को बच्चों के सामने अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो बच्चे अच्छे गुणों को सीखेंगे, और अगर समाज बच्चों के सामने बुरा प्रदर्शन करेंगे तो बच्चे बुरे गुणों को भी ग्रहण कर लेते हैं। इस सिद्धांत के 4 सोपान बताए हैं इन्होंने। पहला है अवधान, दूसरा स्मृति या धारण करना, और तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, और चौथा अभिप्रेरणा या पुनर्वरण। आइए हम लोग इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। अवधान अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। यानी कि किसी बच्चे को अगर आप कुछ सिखा रहे हैं तो उससे एट्रैक्टिव तरीके से सिखा पाएँ, इसलिए विषय वस्तु को आकर्षक बना करके बच्चे के सामने प्रदर्शित की जानी चाहिए। दूसरा धारण करना यानी स्मृति में ले लेना। अधिगम के लिए प्रस्तुत की गई विषय वस्तु को कितना सीखा, उसने कितना सीख लिया बच्चे ने, ये कहलाता है धारण करना। तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण। यदि बच्चा उस वस्तु का अधिगम कम प्रभावशाली हो, जो सिखाई गई वस्तु है उसका अधिगम उसने ग्रहण कम कर पाया हो, तो अधिगम की गई वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। एक अध्यापक को यदि बच्चा नहीं सीख पाया तो उसे पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उसे बच्चे को सिखा सकता है। और लास्ट जो है वो है पुनर्वलन, यानी विषय वस्तु की पुनः प्रस्तुतिकरण के पश्चात बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि फीडबैक दे
तो ये प्रतिपुष्टि ही उसका पुनर्वलन कहलाएगी। यानी कि किसी बच्चे को आपने कुछ सिखाया और वह पुनः उसकी प्रतिपुष्टि दे रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चा क्या है, पुनर्वलित हो गया है, उसको इसका सीखने का पुनर्वलन मिल गया है। दोस्तों ये थे आपके 4 सोपान, और यहाँ से इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो आपको इनको क्रम वाइज याद भी रखना है। पहला अवधान, दूसरा स्मृति करना, धारण कर लेना, पुनः प्रस्तुतिकरण और अभिप्रेरणा। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सिद्धांत के सोपान कितने हैं, तो 4 पर टिक करना है, 4 पर आपको टिक करना है। और यदि आपसे क्रम पूछा जाए तो अवधान, उसके बाद स्मृति, धारण करना, उसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण और उसके बाद अभिप्रेरणा। तो इनको क्रम वाइज भी आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं इसके शैक्षिक महत्व की। तो शैक्षिक महत्व इसका क्या है कि इस सिद्धांत में बच्चे जो हैं वो अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है। इस सिद्धांत से बच्चों में अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है।